अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन। है मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बनाएंगे 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। और जनाब वो आज हम बनाने वाले हैं, एक अदद बनाएंगे फ़िश, क्योंकि फ़िश का सीज़न जा रहा है। हमारे हिसाब से सीज़न जो होता है फ़िश का सर्दियों का ही होता है, लेकिन फ़िश साल साल खानी चाहिए। तो आज हम बनाएंगे फ़िश और बड़े स्टाइल में बनाएंगे। वो बनाएंगे मैक्सिकन स्टाइल की फ़िश बनाएंगे, ज़बरदस्त बेहतरीन वाली। और बनाएंगे वो हम हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट फिश फ्ले आपको नज़र आ रहा होगा इधर जनाब, ये वाइट फिश फ्ले है। हाउस ऑफ समरा की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत बड़ी रेंज है, वसी रेंज है। और जहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेश स्ट्रीट की प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे सॉसेज हैं, बारबेक्यू सॉस है, स्ट्रॉबेरी सॉस है, इसके साथ साथ टोमेटो केचप है। मतलब कि आप नाम लें सॉस का, आप सोचें वो सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी, फ्रोज़न आपको फ्रेंच फ्राइज़ मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो है बॉन की आइसक्रीम भी है जनाब, ज़बरदस्त। मतलब बड़ी वसी रेंज है। तो कुछ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हम भी आज रेंज से। फ़िश इस्तेमाल करेंगे, फ़िश फ्ले। और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि इनकी जो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ हैं स्ट्रेट वाली, और उसकी क्या क्वालिटी है, ये भी हम ऑन साइड सर्व करेंगे। उसके साथ साथ चिपोटले सॉस जो है वो भी सर्व करने जाएंगे। और जितनी कुकिंग करेंगे आज हम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के साथ। और एक कदम मीठा बनाएंगे, जो कि हम बनाएंगे तिरामिसू पेस्ट्रीज़ बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे विप की क्रीम के साथ। तो जनाब शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं विप जो है पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है। नॉन डेयरी क्रीम बना रहे हैं 3 फ्लेवर्स के साथ, जिसमें वनीला भी है, डेयरी भी है, और इसके साथ स्ट्रॉबेरी भी है। बहुत बड़ी वसी रेंज है चॉकलेट्स की। एक अपना हेज़लनट स्प्रेड भी हैगा, चोको हैज़। उसके साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं, देसी विलायती। डायरेक्ट आप जो इसको स्प्रेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बेक हाउस जो है वो सिस्टर कंसर्न कंपनी है, मिल्कीज़ फूड की, जो ऑफ़र करता है फूड और नॉन फूड की दोनों की वसी रेंज। आपको चाहे कोई मोल्ड चाहिए हो, नोज़ल चाहिए हो, आपको ओवन चाहिए हो, मिक्सर चाहिए हो, किसी भी किस्म का जो भी आपको यूटेंसिल्स है जो बेकरी में इस्तेमाल होता है सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बड़ी वसी रेंज है, सिरप्स हैं, प्यूरीज़ हैं, एसेंस हैं, मतलब बहुत बड़ी वसी रेंज है। और आप जो है घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, जाके पूरे रेंज चेक करें, जो चाहिए आपको घर बैठे मंगवाएं। पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरी है, आपके डोर स्टेप पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो रेसिपीज़ तीनों लेंदी हैं। एक मीठा बना रहे हैं तिरामिसू, फ़िश बनाएंगे, और एक बनाएंगे फ्रंटियर चिकन मसाला। तो जनाब जो डिज़र्ट होता है थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है, तो लिहाज जल्दी से शुरू करेंगे। अच्छा भाई, पेस्ट्री जमाने के लिए हमने लिया एक अदद ये रिंग ये बासानी मिल जाता है, आप लोग लेके रखना। अगर रिंग आपके पास ना हो तो सिंपल आप इसको केक मोल्ड में भी बना सकते हैं, जो साँचा होता है उसके अंदर भी बना सकते हैं। और चूँकि मैंने इसको निकालना है बाहर, तो मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। आप चाहें तो बेस वाले में बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, नीचे एलुमिनियम वगैरह कुछ लगा लें। जब वो रेडी हो जाएगा तो आपने उसको फ्रोज़न करके निकालना होगा। इसमें यह होगा कि आप फ़ौरी से निकाल सकते हैं, आपको फ्रोज़न करने का इस्तेमाल जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप इसको आसानी निकाल सकते हैं थोड़ी सी देर में, 15 से 20 मिनट में। चलें जी, अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है स्पंज, वनीला स्पंज हमने लिया है। इसको अब हमने करना है क्या है, स्पंज को काटेंगे 3 लेयर्स में। अच्छा, ये जो है मास्कोपोनी चीज़ के साथ बनाई जाती है, और वो चीज़ तो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है और सस्ती भी नहीं होती। तो कोई भी क्रीम चीज़ आपको मिल जाए आप उसके साथ बना लें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो आप उसके साथ बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी थिन लेयर काटेंगे इसकी, 3 लेयर्स में इसको हमने काटना है। देखें, एक लेयर ये हो गई आपकी, और दूसरी और तीसरी लेयर आ गई आपकी इसमें। चलें भाई, 3 लेयर में तो ये कट गया। अब हमने इसको लगाना है इस रिंग के अंदर। एक अदद प्लेट, करना क्या है, एक बेस पे लगेगा, उसके बाद हम क्रीम जो है स्टफ़ करेंगे, उसके बाद इसमें क्रीम लगाएंगे, फिर एक स्पंज उसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम, और फिर फाइनली इसको कर देंगे
फ्रीज। तो अब इसका तरीका कार क्या है, स्पंज है थोड़ा सा छोटा, सही है, और रिंग है थोड़ा सा बड़ा। तो अब क्या कारीगरी करनी होगी आपको, कारीगरी आपको ये करनी होगी, आप इसको काटेंगे इस तरीके से, 4 पीस किया आपने, और इसको लगाऊंगा इस मोल्ड में। चलें, गैप कवर करने के लिए अभी आपको दिखाते हैं। अगर आप इस वाले कैमरे से दिखाएं तो ये कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है, आ रहा है नज़र, ठीक है, ऐसा। अब ये जो गैप है ना, इसको हम फिल कर देंगे बीच में स्पंज लगा के। अब ये वाला जो स्पंज है हमारा, ये इसकी काटेंगे स्ट्रिप्स इस तरीके से, और इसको लगा देंगे हम इधर, सही ना। तो अब ये जितना गैप था ये सारा ये हो जाएगा कवर अच्छे से। क्योंकि इसकी जो साइड्स होंगी ना, जो इसकी वॉल होगी, वो बिल्कुल स्मूथ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है हम इसको लगा के स्पंज को बिल्कुल कर देंगे लेवल। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हमने करना है, और अब सेकंड लेयर के साथ भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जनाब यहाँ पे हमने बनाना है इसका 1 अदद सिरप, और सिरप हम बनाएंगे कॉफ़ी और मिल्क के साथ। अच्छा, इसमें प्रोमिनेंट कर रहा होता है ना फ्लेवर, वो होता है कॉफ़ी का और क्रीम चीज़ का। तो कॉफ़ी फ्लेवर बनाने के लिए हमने लेना है मिल्क, थोड़ा सा मिल्क लिया, इसमें डालेंगे कॉफ़ी। जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसके अंदर मज़ीद हम डाल देंगे दूध। अच्छा, कॉफ़ी बड़ी बैलेंस रखनी होती है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाए। एक अच्छा सा कॉफ़ी का टच आ रहा होगा, अच्छा सा फ्लेवर आ रहा होगा, माउथ फील अच्छा होना चाहिए। अगर कॉफ़ी ज़्यादा कर देंगे तो माउथ फील आपका अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कॉफ़ी का हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए, तो लिहाजा कॉफ़ी आपने थोड़ी सी कम डालनी है। और जो स्पंज होगा उसका कलर आपका थोड़ा सा कॉफ़ी कलर आएगा, क्रीम इसकी वाइट आएगी। चलें जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बताएंगे क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे तिरामिसू पेस्ट्री। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, जुगाड़ करके हम स्पंज को जो है, ये रिंग जो है हमारा थोड़ा बड़ा है, स्पंज जो है थोड़ा सा छोटा था, तो हमने बीच में इसको जो है जोड़ लगा लगा के पूरा करके हमने बेस बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे दूध के अंदर हमने डाल दी थी कॉफ़ी, तो कुछ इस कलर का जो हो जाएगा आपका कॉफ़ी वाला मिल्क। और कॉफ़ी हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कॉफ़ी वो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन माइल्ड ही रखनी है आपने, ताकि फ्लेवर इसका आउट ना हो। तो इसके साथ आपने इसको पूरे स्पंज को करना है मॉइस्ट, और स्पंज का कलर भी जो होगा आपका कॉफ़ी कलर हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ अरफान आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी स्कीना कैसी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
कभी लेके आए शेफ इरफान अपने प्रोग्राम में। हाँ लायो ना, आई है 2 दफा तो आ चुकी है भाई को, इंशाल्लाह लेके आऊंगा किसी दिन। मिस हो गई आपका प्रोग्राम, शायद मिस हो गया मेरे से। शेफ इरफान आपने वो जो क्या कहते हैं, एक केक है ना जो बनता है वो किटकैट चॉकलेट से भी, हाँ तो जो आपने रिसेंटली चॉकलेट केक बनाया, मेरे पास वो जो है ना आपकी ब्रांड ये वाले विपी विप क्रीम, जी 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 मिल्की फूड वालों की, तो बेक हाउस की मेरे पास डार्क चॉकलेट भी है और एक चॉकलेट कंपाउंड है। उसका क्या मतलब है कि मैं उसको किसी भी चॉकलेट केक में यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। और उसके जो है आप उसके साथ जो है ना, अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उसके स्ट्रिप्स भी बना सकती हैं उसी चॉकलेट के, और वो आप साइड में लगा दें। मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे लाहौर ब्रांच से। अच्छा भाई जबरदस्त, चलें आपकी कॉल लगी है। क्योंकि मुझे बहुत मजे की लगी विपी विप क्रीम। हाँ हाँ साहिवाल में पता नहीं शायद अवेलेबल नहीं है, वो डेयरी की मिलती है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले उसको ठंडे वो बर्फ के ऊपर रखो, फिर विप करो। सारी टेंशन है खत्म। अब रेडी टू विप पे आपने निकाली डब्बे से थोक के आप विप कर लें। तो मुझे बहुत पसंद है ना, तो वो मैं कहती हूँ आप मुझे वो वाले जो बिस्किट नहीं है, वो जो इटालियन फिंगर बिस्किट है, वो जरा शेफ इरफान इजी जरा आप बना दें मुझे इंशाल्लाह। भाई लिख लें, इनकी जो है ना फरमाइश लिख लें, इटालियन बिस्किट्स ना। और कोई आज का क्वेश्चन है? जी जी वही तो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, आपकी कॉल लगी, आप जवाब दे दें। कोई आसान सा क्वेश्चन, कोई 3 जो है ना डिजर्ट्स के नाम बता दें, देसी विलायती जो भी हो। एक तो चॉकलेट ट्राइफल डिजर्ट भी है, और एक वो जो क्या कहते हैं गुलाब जामुन डिजर्ट भी है। ठीक हो गया, एक और बता दें जल्दी से। एक स्वीटिश बनती है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जल्दी से ये और एक वो क्या कहते हैं ब्राउनीज ट्राइफल। बस ठीक है, आपका जवाब आ गया। डन है, डन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। भाई यहाँ पे हमने जो है इसको पूरा सिरप इसमें लगा दिया है, ठीक है, ये एक लेयर आ गई। अब यहाँ पे जेलेटिन पाउडर को हम थोड़ा सा कर लेते हैं मेल्ट। अच्छा थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा रखूँगा इसकी। अमूमन 1 पाउंड के अंदर जो है ना आपका 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है, क्योंकि मैंने जल्दी से इसको जमाना है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, 1 से 1.25 की तरफ चला गया हूँ तकरीबन। अच्छा अगर आप ज़्यादा कर देते हैं ना जेलेटिन, तो आपकी प्रोडक्ट ना बिल्कुल रबड़ के स्पंज की तरह हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना है, सही है, सॉफ्ट मॉइस्ट रहना चाहिए, बट रबड़ नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। जेलेटिन की क्वांटिटी आपने बिल्कुल बैलेंस करके डालनी है, और टाइम के हिसाब से मौके की नज़ाकत को देखते हुए आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें ये हो गया मेल्ट, थोड़ी देर छोड़ते हैं इसको। अच्छा जनाब, अब हमने 1 अदद बाउल और लेना है। एक अदद बाउल लिया, इसमें ये विपी विप की डेयरी क्रीम आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये आ गया। और इसमें जाएगी क्रीम चीज़, ये आ गई क्रीम चीज़। वो अच्छे से आपने इसको करना है मिक्स। भाई आज का सवाल हमने झटपट आसान सा सवाल पूछ लिया है, आपने कोई 3 डिजर्ट्स के नाम बताने, ठीक है भाई। क्रीम और डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी। अच्छा अब इसमें जाएगा जेलेटिन, अच्छा खासा गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हवा लगा दें, ठंडा कर दें, नहीं तो जल्दी से ही क्रीम को फ़ौरन मेल्ट कर देगा। चले मैं ये गया इसके अंदर, और आपने इसको करना है मिक्स। चलें ये हो गया मिक्स। अब हमने क्या करना है, अब 1 लेयर हमने इसकी लगानी अंदर, ठीक है जी, 1 लेयर हो गई है। इसको फैला दें, साइड्स अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि खूबसूरती जो है ना इसकी उसी सूरत में आएगी, ये साइड से ना अच्छे से कवर हो।
ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं सलमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है आपका। मैंने आपकी काफी चीजें बनाती भी रहती हूँ। मैंने आज का आंसर भी देना था। जी, जी। ये कोई सी भी डेजर्ट बताते हैं ना, जी, जी, वो हमारे बिल्कुल। लोकल भी या वैसे भी। बिल्कुल आप पे छोड़ा है हमने। कस्टर्ड हो गया, गाजर का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, इसके अलावा वो ये आपका ये केक भी हो गया, टेरामिसू केक, पेस्ट्री भी हो गई। तो मैंने एक आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज मुझे ना वो बनानी सिखाएं आप ना, ये क्रीम चीज बनानी सिखाएं हम लोगों को। क्रीम चीज? हाँ जी, क्रीम चीज भी, और जितने ये सॉसेज होती है, पेरी पेरी सॉस, इसके अलावा और भी जो सॉसेज होती है, हॉट सॉस हो गया। आपसे पहले मैं आपके कहा था आप प्लीज हमें बनानी सिखा दें। जी जी, पेरी पेरी सॉस हम बना चुके हैं, बाकी और चीजें डालते हैं भाई मेन्यू में, आप डालें जरा फरमाइशों में, ये हम जरूर करते हैं। हाँ जी, होममेड सॉसेस बनाते हैं। हाँ प्लीज, होममेड सॉस ये पूरा वीक आप बनाएं, इसमें सारी होममेड सॉसेस बनाएं हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह ताला। बेफिक्र हो जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह का शुक्र, बस दुआ में याद रखिएगा हमको, हमारी टीम को हमेशा। चलिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, वो क्रीम लगाने के बाद हमने इस पर दोबारा से स्पंज लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें भाई स्पंज आ गया दोबारा। अब इसके ऊपर अगेन हमने ये कॉफ़ी वाला मिल्क हमने डालना है, वो अच्छे से इसको कर देंगे मॉइस्ट। केक ऐसा बने कि मुंह में जाए और घुल जाए। अच्छा, पहले जो केक की वैरायटी इतनी नहीं होती, पाइनएप्पल ब्लैक फॉरेस्ट ही होता था ज़्यादा, तो हमें आदत पड़ गई कि यार केक वो हो कि वो बस मुंह में रखो और वो घुल जाए, आइस केक जो कहलाते थे। और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे वैरायटी आ गई है, डेंस केक्स स्पंजेस के साथ जो बनाए जाते हैं जितने केक्स, लेकिन अभी भी खाने वाले वही खाते हैं। चलें, ये ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले फाइनली ये वाली जो मिक्सचर है हम ऊपर डाल देते हैं और इसको करेंगे फ्रीज़र की नज़र। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर जनाब इसके ऊपर हम डालेंगे कोको पाउडर। तो जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे सेकंड रेसिपी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तिरामिसू पेस्ट्रीज मतलब केक पेस्ट्री जब बनेगी अब उसको काट देंगे, आपको दिखा दें कि हमने इसको रख दिया है फ्रिज में। ये देखें जी, इस तरीके से सेकंड लेयर लगा के हमने क्रीम की इसको रख दिया है। ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए। तकरीबन आधा पौना घंटा छोड़ेंगे इसको, पौना घंटा देंगे आराम से, तो बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। अच्छा भाई, मैक्सिकन फ़िश की तैयारी है, बड़ी सिंपल सी लेकिन मज़ेदार फ़िश बनेगी। और इसका जो पेस्ट है वो हम बनाएंगे खुद से। यहाँ पे जनाब हमने डाली साबुत मिर्चें लाल वाली, ये शामिल कर दी है इधर। लहसुन के जवे 4 से 5 ये इसमें जाएंगे। नमक, ये कंप्लीट एक मैरिनेशन बन जाएगी। चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चिकन पाउडर, फ्रेश स्ट्रीट का सोया सॉस, बहुत बड़ी वसी रेंज है हाउस ऑफ समरा की, जिसमें देखें आपको सोया सॉस भी मिल रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेस भी हैं, फ्रेश स्ट्रीट के, वाइट विनीगर भी है, ये विनीगर शामिल करेंगे।
और इसमें डालना है हमने पानी और 15 से 20 मिनट तक इसको खूब अच्छे से उबालना है। पंद्रह से 20 मिनट इसको उबालेंगे अच्छे से। जब ये मिर्चों का फ्लेवर और गार्लिक का फ्लेवर पानी में आ जाएगा अच्छा सा, तो पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करके यानी जला के कम करेंगे। उसके बाद इसको पीस लेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा ये। फिर वो पेस्ट लगाएंगे हम फ़िश के ऊपर। और फिश जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी फ्रेश स्ट्रीट की है, फ़िश फ्ले, वाइट फ़िश फ्ले हमारे पास यहाँ पर। सही है। इसके साथ आप बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़िश में स्मेल आ रही होती है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन है फ़िश, जो फ़िश की स्मेल को पसंद नहीं करते हैं। इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं है। और आप इसको इस तरीके से काटेंगे अपने हिसाब से, जितने भी आपने फ़िले रखने हैं, जो भी आपने डिश बनानी है उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। मुझे फ्राइड फ़िश बनानी है तो मैं फ़िले थोड़े से बड़े बना रहा हूँ। चलिए, अच्छा ये वेस्टेज है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ज़ाया करें। ठीक है, बाकी फ़िश रख देते हैं हम यहाँ पर। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से अबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा मौसम है कराची का? कराची का मौसम जो है ना नरम गरम है, मतलब रात में थोड़ी ठंडी और दिन में जो है गर्म हो जाता है, अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो बस अब हमने खैर बात कह दिया सर्दी को, और गर्मी की तैयारी है, और गर्मी भी इस दफ़ा टिका के पड़ने वाली है। अच्छा, लाहौर का भी मौसम कुछ कुछ गर्म हो गया, नहीं तो बहुत ज्यादा सर्दी थी इधर। अच्छा, और सही, अब तो जाएगा, मार्च आ जाएगा। वैसे भी इंशाल्लाह हम लोग लाहौर आ रहे हैं मार्च में। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह ताला। चलें ठीक है। और सब खैरियत है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सवाल का जवाब देंगे? सवाल सुना आज आपने? जी जी जी, मैं बताऊंगी। कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल और मैंगो खीर, और भी मैंगो, बस ठीक हो गया, बस चॉकलेट्स। बस जी, ये तो हो गया। बताइए, चॉकलेट केक। हाँ जी जी। कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? हाँ, मैंने कहा था कि आप अच्छा मजेदार वाला रोस्ट बनाना सिखाएं। रोस्ट? स्टीम रोस्ट, रोस्ट स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट, ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई, ये डालें मेन्यू में इंशाल्लाह। हाँ, अगले प्लान में आपका हमने समझे डाल दिया है ये स्टीम रोस्ट। और सर मेरा नाम गलत लिखा है इन्होंने, मेरा नाम अबीला है, इन्होंने अदीला लिखा हुआ। अदीला? अबीला, ABEEL। अबीला, अबीला भाई, सही करें नाम, ये गलती ना करें। हाँ। नाम नहीं बिगाड़ेंगे किसी का जी। चले जी, हाँ, बिल्कुल सही कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, यहाँ पर फिश जो है उसकी हमने कटिंग कर ली है, और जनाब यहाँ पे मैरिनेशन हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा पेशेंस का काम है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसमें लगते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम जल्दी से बना लें। लेकिन आपने प्रॉपर इसको टाइम देना है, 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। तो उस पकाने का मकसद क्या है कि मिर्चें है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, और मिर्चों को गार्लिक का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर सॉस के अंदर आ जाएगा। और जो इसमें सोया सॉस और चीनी हमने डाली है ना, वो एक बड़ा मज़ेदार सा जो ना खट्टा मीठा सा इसमें फ्लेवर देने वाले हैं। तो ये जो आपने लाजमी ट्राई तो करनी है। सवाल दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल, निहायत हमेशा की तरह। हम नहीं चाहते कि आप जहन पे ज़्यादा जोर दें या ज़्यादा टेंशन लें। कोई भी 3 आपने डिज़र्ट्स के नाम बताने हैं, देसी हो, विलायती हो, कहीं के भी हो, बस आपने 3 डिशेस के नाम बताने हो। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है जनाब NX से डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब देंगे। जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक में हम इसको पकाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर पीसेंगे इसको और लगाएंगे फिश पे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है मैक्सिकन फ्राइड फिश। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया, फ्रेश के फ़िश को हमने फ़िले बना लिए। यहाँ पर फ्रोज़न फ़िश जो इनकी है उसके हमने फ़िले बनाए हैं। यहाँ पे बना रहे हैं मैरिनेशन बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया इसके अंदर जनाब। इसमें हमने लिया फ्रेश का विनीगर, वाइट विनीगर, फ्रेश का हमने इसमें सोया सॉस इस्तेमाल किया है, होल रेड चिलीज़ डाली हैं, गार्लिक क्लव्स डाले हैं, शुगर इसमें डाली है, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा डाला इसमें हमने चिकन पाउडर। तो जनाब इसको हमने खूब 20-25 मिनट तक अच्छे से उबालना है, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं इसको फ़ौरन से पीस लूँगा। तो जनाब पीसने का भी पूरा इंतज़ाम है हमारे पास। यहाँ पर ये जो मोटा मोटा सामान है ये पीस लेंगे और इसको दोबारा से एक दफ़ा डाल के सॉस में पकाएंगे तो ये एक जान सा हो जाएगा। तो फिर हम इसको कर देंगे फ़िश पे मैरिनेट। मिर्चें जो बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं तो आसानी से ये पिस भी जाएंगी और बहुत अच्छा फ्लेवर जो जूसीज हैं सारे गार्लिक के और मिर्चों के वो आ चुके हैं। और बड़ा निहायत सा हमने सवाल भी पूछा है आज, आपने कोई 3 डिज़र्ट्स के नाम बताने और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से क्या, डिलक्स कैटल। चलें थोड़ा सा मॉइस्चर हमने डाल दिया ताकि आसानी से ये पिस जाए। हमारे साथ रुखसाना हैं सेवन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसी तबीयत है, कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आप बताइए खैरियत से हैं? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, शौक से देखते हैं, रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है इरफान भाई। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आज का सवाल भी कितना आसान पूछा हमने। हाँ सवाल है बड़ा आसान सा। कोई 3 मीठों के नाम बताने आपने। चॉकलेट केक, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा। बस हो गया, 3 नाम बताएं। कोई फरमाइश आपकी ये पूरी करें हम। फरमाइश सब पूरी कर देते हैं इरफान भाई, बस आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको खुश करे, आबाद करे। आमीन आमीन सुमामीन। बस इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा हमको, हमारी पूरी टीम को, हमारे चैनल को। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई ये बन गया है पेस्ट अच्छा सा और इसको एक दफ़ा जो है दोबारा चूल्हा खोल के पकाएंगे ताकि ये अच्छे से जो मॉइस्चर है उसके साथ अच्छा सा पेस्ट बन जाए और एक जान हो जाए तकरीबन। ठीक है जी। फिर इसको हम लगाएंगे फिश के ऊपर। चलें ये आगे इधर। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर है फूड कलर, येलो फूड कलर हमने लिया थोड़ा सा, ये हम डाल देंगे फिश पर। और इसको पहले हम कर लेंगे मिक्स। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस कादरी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत है। मैं इनको यही बता रही थी कि मैंने लाइफ में कभी कोई कॉल नहीं की किसी भी चैनल पे, लेकिन ये कि आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम आपका प्रोग्राम पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया और, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। जी जी हुक्म और करें। ये है कि आप बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि जो हमारे कम्युनिटी के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं या कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी आप कोई डिशेस बना के हमें बताएं ना, क्योंकि उनके मतलब ये एक बहुत बड़ा
हमारी उसका वो है कि पता नहीं चलता कि बूढ़े लोगों को बाहर के मुल्कों में तो जेनेटिक डाइट होती है, आपको तो पता ही होगा। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप कुछ ऐसी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं अब तक इंशाल्लाह। मैंने मतलब बहुत काफी लोगों को देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जरूर हमें पका के दिखा सकते हैं कि किस तरह से उनकी डाइट बनाई जाए। मैं सोच रहा था इस बारे में, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं, कुछ डाइट प्लान करते हैं और मुख्तलिफ ऐसी डिशेज जो हर किस्म के लोग खा सकें आराम से, तो इंशाल्लाह प्लान करते हैं। चलें, ये तो गई बात आपकी। अब ये बताएं, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? आप मीठों का पूछ रहे हैं ना? कोई भी जी जी, कोई से भी मीठे। तो हलवा हो सकता है, मिठाई हो सकती है, खीर हो सकती है और केक हो सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें तो हमने छूट दी हुई है, कुछ भी जो भी मीठा हो, देसी हो विलायती हो, ये तो हर किस्म की मीठे। सही हो गया बिल्कुल जवाब आपका। तो इंशाल्लाह हम इसको प्लान करते हैं कुछ अच्छी सी। अच्छा, एक इरफान साहब, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। जी जी। ये टूना फिश आती है, सेब्रोजो की होती है ना, या है जो टिन पैक में आती है, कभी इसकी कोई डिश बना के बताएं। चलें, टूना फिश डन हो गया, डन हो गया। हाउस ऑफ समरा की है टूना फिश, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम इसको बनाते हैं आपकी फरमाइश पे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें भाई, हाउस ऑफ समरा की जो टूना फिश है, इसके साथ हम बनाएंगे नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रेसिपी, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें, यहाँ पे हो गया ये फिश की मैरिनेशन का काम। अब जनाब हम करेंगे इसको शैलो फ्राई। शैलो फ्राई करने के लिए हमारे पास चाहिए हमको एक अदद पैन, और ये हम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी। चलें जी, आगे ऑयल थोड़ा सा इसको गरम करेंगे, थोड़े से मुराद मीडियम फ्लेम पे, और उसमें फ्राई करेंगे फिश को। दोनों साइड से देख रहे हैं 3-3 मिनट फ्राई होगा। अच्छा, ये जो है फ्रोज़न फिश, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना होता है ताकि अंदर तक जो मॉइस्चर है वो इसका जल जाए और आपको एक अच्छी और क्रिस्पी मज़ेदार से फ़िश मिले। तो जनाब सवाल दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत आसान सा आपने सवाल पूछा था कि कोई आपने 3 मीठों के नाम बताने, वो मीठे कोई से भी हो सकते हैं, देसी मीठे हो या कोई बाहर के कोई डिज़र्ट्स हो, कोई इंग्लिश मीठा हो, कोई मसला नहीं है, आपने 3 नाम बताने। सही जवाब पे आज आप लोगों के लिए है डिलक्स कैटल। जनाब इसको अगर आप स्मेल करें, इसको देखें ना, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। इसको आपने तो छोड़ना नहीं है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी देना है। साथ ही साथ नज़र डालते हैं ज़रा केक पर। आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो गया है, लेकिन तकरीबन अच्छा जो फ्रीज़ होता है ना, 2 से 3 घंटे में केक फ्रीज़ होता है। मैंने थोड़ा जेलेटिन बढ़ाया इसके अंदर ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे ना, तो इसके स्लाइस अच्छे बनेंगे। अगर पहले काटेंगे, खैर काटना तो जल्दी अल्लाह मालिक के, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास अब ले लेते हैं एक अदद टोंग। अच्छा, पहले ऑयल को थोड़ा सा तेज़ गरम कर लेंगे। वही वाला मेथोडोलॉजी इसकी सारी, कि हम कोई भी चीज़ डालते हैं, चिकन डालें, मीट डालें, कोई भी फिश डालें, पहले थोड़ा तेज़ फ्लेम पे, ताकि जो उसके जूसेस हैं वो अंदर रह जाएं, और उसके बाद जो है आप स्लो कर दें ताकि फिर वो गल जाए। तो साथ साथ देखते हैं कि इस पर लिड कौन सा आएगा। हाँ, इससे काम चला लेंगे, क्योंकि ये मसाला है, थोड़ा चिली फ्लेक्स हैं, तो ये थोड़ा फटेंगे तो ये उछलेंगे। स्लिप हो गया, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। चलेंगे एक ही जगह और बनाते हैं। अच्छा, पैन को जो आपने खूब अच्छे से पहले गरम कर लेना है। पैन को अच्छे से गरम करेंगे तो क्या होगा, ये बात हमेशा से याद रखें, जब भी आप कुछ फ्राई कर रहे हैं, या आप फ्राइड राइस बना रहे हैं, स्पैगेटी बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, अगर आप पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे ना, तो आपके प्रोडक्ट है वो नीचे चिपकेगी नहीं। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो वो
नीचे चिपकने लगी। तो बिल्कुल इसी तरह फ़िश के साथ भी आपने ये करना है, खूब पैन को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद आप इसको डालें तो फ़िश आपकी चिपकेगी नहीं। नहीं तो अमूमन क्या होता है जब घरों में फ्राई हो रहा होता है, काफ़ी लोगों की कंप्लेन भी है, कभी अपने घर में भी हम देखते हैं कि फ़िश डाली तो नीचे चिपक जाती है, जब आपको उसको उठाते हैं तो वो बिल्कुल आधी चिपकी रह जाती है। तो इसका ख्याल रखते हुए आपने पैन को अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद जो आपने इसको फ्राई करना है। चलें एक दफ़ा पलट देते हैं इसको। तकरीबन टोटल फ्राइंग टाइम जो होगा इसका 7 से 8 मिनट का होगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है ज़्यादा, सही ना। तो आपने अच्छे से इसका मॉइस्चर जो है वो सुखा देना है और उसके बाद जो आपने इसको निकाल के सर्व करना है, नहीं तो आपको अंदर से ऐसी लगेगी जैसे कच्ची है। अच्छा, अब ये जो मैरिनेशन बची है इसकी साइड में, तो आप क्या करेंगे, ये जो मैरिनेशन है इसको हम थोड़ा सा पका के इसको एज अ टॉपर हम इसको लगा देंगे फ़िश के ऊपर। जब फ़िश बन के आएगी तो हम इसको ऊपर भी डाल के सर्व कर देंगे और इसको हम ऑन साइड जो सर्व करेंगे इसके साथ वो होगी फ्रेंच फ्राइज़ और जनाब इसके साथ चिपोटले मायो। ब्रेक आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे थर्ड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैक्सिकन फ्राइड फिश हमारी फ्राई हो चुकी है और जनाब अब करेंगे इसको सर्व। फ्रेंच फ्राइज के साथ, फ्रेश स्ट्रीट की फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज। चलें ये आ गई हैं। इनका फ्राइंग टाइम होता है तकरीबन 160 सेल्सियस पे 3 से 4 मिनट। ये 9x9 है, मुख्तलिफ साइज़ हैं इसके अंदर, शूस्ट्रिंग भी आती है 6x6। ये 9x9 का साइज़ है। तो आपने इसको 160 सेल्सियस पे डालना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छी फ्राई हो। बड़ी बेहतरीन है। अगर आप ये लेके रखते हैं घर पे और सुबह सुबह बच्चों को आप लंच बॉक्स के अंदर डाल के देते हैं तो आपका टाइम भी बचता है और एक हेल्दी प्रोडक्ट भी बच्चों को मिल जाती है। चलो वो बच्चे से तेल गरम कर लें, याद रहे कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो। तकरीबन इसका अंदाज़ा आपको ऐसा होगा 160, तो एग्जैक्ट प्रॉप से आपको चेक करना पड़ेगा। चलें ये आ गई। बस आपने इसको 3 से 4 मिनट में फ्राई करना है और हल्का सॉल्ट डालें, चाट मसाला डालें, अपने हिसाब से सीजनिंग करें और कहते हैं इसको सर्व। चलें ये हम सर्व करने जाएंगे। फ़िश को, अच्छा जी, यहाँ पे फ़िश और उसके साथ जो है चिपोटले मायो, फ्रेश स्ट्रीट के चिपोटले मायो है, वो हम ऑन साइड सर्व करेंगे। चलें ये आ गया। बस के साथ जाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। हमारे जब तक हमारी फ्राइज़ हो रही है हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है फ्रंटियर मसाला।
चलें फ्रंटियर मसाला बनाएंगे जनाब। VTF बनास्पति में विटामिन A और D से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और सेहत बख्श। चलें ये गया तकरीबन 1/4 कप जाएगा इसके अंदर VTF बनास्पति। आप साथ साथ देखते हुए जाएं कि फ्राइज़ जो हैं जैसे फ्राई हो जाएंगी तो वज़न में लाइट हो जाएंगी और जनाब ऊपर आ जाएंगी आसानी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डन है। क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बस निकाला आपने और बड़ी क्रंची क्रिस्पी, फ्लेवर बहुत अच्छा है। नहीं तो नॉर्मली फ्राइज़ के अंदर क्या होता है, आलू की जो क्वालिटी होती है वो सही नहीं होती, टेस्ट कंसिस्टेंट नहीं होता, कभी मीठी फ्राइज़ आ रही होती है, कभी नॉर्मल आ रही होती है। इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल साल साल एक जैसा रहता है। जब भी आप ट्राई करें प्रोडक्ट तो फ्लेवर और टेस्ट आपको एक ही मिलेगा। चलें थोड़ा सा कलर आ जाता है तो फिर निकाल देंगे। अच्छा ना, फ्रंटियर मसाला के लिए हमारे पास जो अज्जा हमको दरकार है, आपको बता दें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए हमको चिकन हमारे पास है। मसाले इसमें बिल्कुल बराए नाम होते हैं। सिर्फ काली मिर्च का इसमें इस्तेमाल करेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर डाल देंगे। चलें जी, हो गई फ्राइज़। पहले फ्राइज़ निकाल लेते हैं। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त गोल्डन कलर और क्रिस्पी। हल्का सा सॉल्ट, डाल के आपने इसको ऑन साइड सर्व करनी है फ्राइज़। चलें ये हो गया डन। VTF बनास्पति गरम हो चुका है। चिकन डाल के फ्राई करेंगे। हमेशा की तरह तेज़ तेल में फ्राई करना और इस स्टेज पे डालना है नमक। वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तेज़ तेल में डालेंगे तो मॉइस्चर हमेशा की तरह इसमें रहेंगे, अच्छा सा कलर भी आ जाएगा ऊपर और जूसेस सारे आपकी चिकन में रह जाएंगे। और नमक जो है बहुत अच्छा नमकीन फ्लेवर देगा, जो कि अगर फ्राई में आप डालते हैं तो चिकन के अंदर तक चला जाता है। एक से 2 मिनट तक चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें आपने क्या करना है, बारीक कुटा हुआ लहसुन, बारीक कुटा हुआ अदरक, बिल्कुल फाइन चॉप करके ये शामिल करेंगे। अदरक, लहसुन और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें इस स्टेज पे चॉप करके। चलें ये गया। अब इसके साथ 1 से 1.5 मिनट तक आपने सही इसको करना है फ्राई। बड़ी डिफरेंट और माइल्ड सी रेसिपी है। अच्छा जनाब, अब ये तमाम अज्जा आपने इसमें शामिल किए। अब इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसको छोड़ेंगे दम पर 5 से 7 मिनट तक, ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए। आज का सवाल रिपीट करते हैं। आज हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है आपने, कोई 3 मीठों के नाम बताने हैं।
कोई भी 3 डिज़र्ट्स, रिवायती मीठे, विलायती मीठे, तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट की तरफ से डिलक्स कैटल। भाई ये हाउस ऑफ समरा का चिपोटले मायो है, वर स्टाइल प्रोडक्ट है। मतलब आप इसके साथ जो है बर्गर्स बनाएं, आप इसके साथ पिज़्ज़ाज बनाएं, आप इसके साथ शौरमा बनाएं, इसको जो है रोल के अंदर डालें, मलाई बोटी रोल के अंदर आप कभी डाल के देखें, इसको मज़ा ही दोबारा कर देगा। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं आपको बताते हैं मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाइए ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है फ्रंटियर चिकन मसाला। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को फ्राई किया बीटिया बनस्पति में, नमक डाला, कुटी हुई अदरक डाली, कुटा हुआ लहसुन डाला, कुटी हुई हरी मिर्च डाली, अच्छे से भुना, फिर पानी डाल के थोड़ा सा दे दिया इसको दम, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए और अच्छा सा फ्लेवर जो है चिकन के अंदर आ जाए। तो जनाब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें टमाटर। टमाटर 1-2 और काट लेते हैं। और टमाटर डालने के बाद भी 1-2 मिनट का दम देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद कर देंगे इसकी भुनाई। दम देने से पहले इसमें शामिल कर देते हैं जनाब हम दही। दही डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर छोड़ेंगे दम पर। अच्छा, अभी तक इसमें हमने सिर्फ नमक ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जनाब कुटी हुई काली मिर्चें, ज़्यादा फ्लेवर होगा इसमें, काली मिर्चों का होगा। थोड़ा सा चिकन पाउडर ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, इट्स अप टू यू। बस ये मिक्स करने के बाद आपने इसको देना है दम 3 से 4 मिनट का, ताकि टमाटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी करेंगे खूब अच्छे से भुनाई। और जब तक हम क्या करते हैं, सवाल रिपीट करते हैं अपना। बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था आपसे, कोई 3 मीठों के अपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, मिर्चों को जो है थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। बस 1-2 मिनट का दम देंगे, अच्छे से जो है ये टमाटर नरम हो जाएंगे तो खूब फिर हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसकी करनी है बुनाई, और थोड़ा हरी मिर्चें और अदरक डाल के। चूँकि ये फ्रंटियर मसाला है तो इसके अंदर मसाले इतने ज़्यादा नहीं हैं। ब्लैक पेपर आप चाहें तो फ्रेशली कूट के डालें, भून के, तो और ज़्यादा मज़ा करेगा। बस अब इस स्टेज पे आपने इसको मुस्तकिल भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। तो बस आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी देते जाना है और इसको अपनी बुनाई भी करते रहना है। बुनाई अगर मैं मिर्चों के साथ करूं तो मज़ा हो जाएगा इसका दोबारा। थोड़ी जाएंगी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा शामिल करते हैं हरा धनिया। हमारे साथ कॉलर हैं आफिया शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। भाई आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे आप? ये तो आप चिकन बना रही है तो बहुत ही इजी, फटाफट बनने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, झटपट तैयार। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने पूछा है। जी जी। अगर रायती ऐसे ही पूछा जाए, सवैयां, खीर
और मुख्तलिफ किस्म के सूजी के हलवे भी बनते हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत शुक्रिया। अरे बड़ी जल्दी में थी आप। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। भाई इसको थोड़ा सा दम देते हैं 1-2 मिनट का, उसके बाद मज़ीद बुनाई करेंगे और साथ साथ चेक करते हैं तिरामिसू का क्या पोजीशन है। बस थोड़ा सा और साइड हो जाए तो उसके बाद उसको निकाल के उस पर करते हैं डस्टिंग और काटते हैं। कोशिश तो ये है कि अच्छे से फ्रीज़ हो गया हो, क्योंकि जेलेटिन हमने थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया था, थोड़ी चिटिंग की थी। तो ये है कि इंशाल्लाह अच्छे से जम जाएगा तो उसके स्लाइसेस अच्छे बन जाएंगे और हमने उसको सर्व करना है पेस्ट्री की सूरत में। चलें बस, अब इस स्टेज पे चिकन हमारी गली हुई है, सिर्फ हमने इसकी बुनाई करनी है, इतनी बुनाई कि तकरीबन जो है जो टमाटर का दाना आपको दिख रहा है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। फ्रंटियर मसाला हमारा तैयार है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ। अच्छा, नान जो होता है ना भट्टी वाला, कमाल होता है, उसके साथ खाएं इसको। ये जो डिश है ना ये ढाबों की है और ढाबों पे ज़्यादा जो है ना वही लाल वाली रोटी आपको मिलती है, तो उसके साथ इसका खाने का मज़ा ही अलग है। ये देखें बड़ा अच्छा सा जो है ये टेक्सचर आने लगा है। बस टमाटर थोड़ा और मैश करेंगे और बुनाई ज़रा टिका के करनी है इसकी। आप लोगों की अगर कोई फरमाइशें हैं, काफ़ी सारे कॉलर्स की हमारी फरमाइशें आ गई और हम नोट डाउन भी करते हैं, तो आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन का, उस पर इनबॉक्स कर दें। इंशाल्लाह आपकी सारी फरमाइशें जो हैं बहुत जल्द हम एंटरटेन करेंगे। चलें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बुनाई और मज़ीद रिकैप। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आपको बताएंगे कि केक के साथ हम क्या करने जा रहे हैं। तो कहीं मजा जाएगा, मिलते हैं छोटे रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 2 रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार है, मैक्सिकन फ्राइड फिश और फ्रंटियर चिकन मसाला सर्व कर दिया हमने। अब बारी है जनाब तिरामिसू पेस्ट्रीज़ की। लेट्स सी कि किस हद तक जो है ये जमा है। चलें भी, इसको मोल्ड में निकालने से पहले जो है थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। कोको पाउडर की डस्टिंग, खूब अच्छे से। अच्छा, ये जो डेज़र्ट है ना इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट है, एक तो कॉफ़ी और उसके साथ साथ जो इस पर कोको की डस्टिंग होती है, और डस्टिंग भी अच्छी खासी होती है। पूरा तकरीबन जो हो जाता है कवर। अच्छा, अब इसको डीमोल्ड करने के लिए हमने एक जगह पे रखा हुआ है पानी गरम करना है, क्योंकि केक में जब फिनिशिंग लानी होती है ना और उसको जब काटना होता है तो उसको थोड़ा सा सहारा लेते हैं गरम पानी का, ताकि वो अच्छे से कट जाए। चलें जी, ये हो गई डस्टिंग। अब नाइफ को थोड़ा सा हमने करना है गरम पानी में डिप। थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर ये आसानी से निकल आएगा। आपने इसको यूँ घुमाना है ऐसे से। चलें, आ गया ये। अब मेरे ख्याल से इसको हम ऐसे ही करते हैं सर्व। अगर काटने जाएंगे तो अभी भी थोड़ा सा इसके अंदर, चलें एक पीस तो निकालने की कोशिश करते हैं इसकी। अच्छा, ये जो साइड्स में जब हम स्पंज लगा रहे होते हैं तो आपने देखा कि स्पंज जो हमने कोने तक कवर किया था, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप कोने तक इसको नहीं लाएंगे
तो फिनिशिंग नहीं आती बल्कि पॉकेट्स बन जाते हैं। चलो फिर एक दफ़ा साफ़ करना है आपने, इसको पानी में करना है डिप, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने इसको काट देना है और फिर आपने निकालने हैं स्लाइसेस। थोड़ा तसल्ली का काम है। इस तरीके से आपने इसको करना है सर्व। देखिए अंदर से थोड़ा सा और आप फ्रीज करेंगे तो और अच्छा निकलेगा। चलें विश, आज के कोई विनर है भाई? विनर है मिसेस कादरी कराची से। आपने जीता है NX का गिफ्ट। तो आई होप कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना भी है कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।